मैं आपका यूट्यूबर राजकुमार ठकुरेला। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से सुने। एक नगर में एक राजा रहते थे और उन राजाओं के कोई संतान नहीं थी। तो वो दिन रात यही चिंता करने लगे कि भाई हमारे कोई संतान है नहीं और इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है। इस साम्राज्य को संभालने वाला जब वारिस नहीं है तो इस सोच में राजा दिन रात काफी परेशान रहने लगा और उसने ये अपनी परेशानी और अपनी रानी को बताई। बोला, महारानी, मेरे को ये समस्या और मैं क्या करूं, क्योंकि अपना वंश चलाने वाला कोई है नहीं। अब महाराज तो परेशान थे ही थे, लेकिन रानी और परेशान थी। लेकिन वो परेशानी महाराज जी ने ही रानी को बताई। तो रानी ने बोला कि महाराज, क्यों ना हमें अपने नगर में और अपने दरबार लगाया जाए, कचहरी में, और अपनी समस्या का कोई न कोई तो किसी के पास कोई उपाय होगा। कोई विद्वान, ज्ञानी, दरबारी, सेनापति, कोई न कोई तो होगा। राजा रानी की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने आदेश दिया और बोला, कहा कि बोल भाई, अपनी कचहरी में दरबार लगाया जाए और नगर में जितने भी विद्वान, पंडित, जितने भी जो भी हैं सभी को बुलाया जाए। ऐसा ही हुआ। राजा के दरबार में कचहरी लगाई गई। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, महापंडित, प्रखंड विद्वानी, शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बड़े सूरमा उस दरबार में आए। तो राजा ने सबके सामने अपनी समस्या का हल खोजने के लिए विनम्र आग्रह किया और बोले कि भाई, मेरे कोई संतान नहीं है और ना कोई मेरा वंश बढ़ाने वाला है। अगर आप किसी में से किसी के पास कोई मेरे हित में, वंश बढ़ाने के हित में, पुत्र उत्पत्ति के हित में, अगर कोई किसी के पास सुझाव हो तो वह निसंकोच मेरे को बोल सकता है। उनमें से एक ने ऐसा ही कहा। बोला, राजा साहब, मेरे पास एक उपाय है। राजा साहब बोला कि हो सकता है कि इसके पास कोई उपाय हो। औरों की तरफ देखा लेकिन किसी ने कोई जवाब दिया ही नहीं। राजा साहब ने आखिर में उससे बोला, भाई तेरे पास क्या जवाब है? तो उसने बोला, राजा साहब के महाराज, क्यों ने किसी छोटे 5-7 साल बच्चे के, छोटे बच्चे की बलि ली जाए। थोड़ा मेरी कहानी को इंटरेस्ट में लेना और इस कहानी को आप अंत तक सुनना। आप इस कहानी से बहुत ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप एक बार कहानी को सुनो, सुनने के बाद में आप इस कहानी का निचोड़ निकालना। आपको बहुत ही पसंद और लायक आएगी। थोड़ा कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। तो जब दरबार लगा तो उसने बोला कि राजा साहब, बोला कि आप किसी की बलि लगाओ। तो राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि भाई, जिसका भी 5-7 साल का बच्चा हो, जो भी अपने बच्चे को राजा के दरबार में अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से जो अपने बच्चे को लाएगा, उस बच्चे की राजा साहब बलि चढ़ाएंगे और राजा साहब के पुत्र उत्पत्ति के लिए यह दरबार लगाया गया है। अब यही घोषणा नगर में करवा दी गई, मुनादी हो गई, घर 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 सभी की चर्चा होने लगी कि भाई, राजा को ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को देगा, कलेजे के टुकड़े को देगा। सोच विचार करने लगे। तो एक गरीब ब्राह्मण थे, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा बच्चा कुछ काम करता नहीं है, क्यों ना हम इस बच्चे को अपने को राजा साहब को दे दें। क्योंकि उनके पास 3 बच्चे थे और छोटे से बच्चे थे। पूछा गया कि भाई, हम तेरे को राजा साहब को दे दे तो तेरे को कोई समस्या तो नहीं होगी? बोले, पिताश्री, आपकी जैसी आज्ञा हो, मेरे को तो कहीं दे दो। अब उन्होंने बिना सोचे समझे राजा के पास लड़के को लेके गए और भरे दरबार में सभा चल रही थी। उस राजा के सामने अपने लड़के को प्रस्तुत किया। और आपको लड़के का नाम बताऊं तो उस लड़के का नाम था शिवानंद। शिवानंद बहुत ही बुद्धि का तेज
बहुत ही विद्वान बच्चा था। तो शिवानंद से राजा ने बोला कि शिवानंद, बोला अब आपके अंतिम समय आ गया है और आपको बलि देनी होगी। अभी शिवानंद ने भी ये सोचा कि भाई मेरा अंत समय तो आ गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। अब आप आइडिया लगाना कि जिसकी मौत करीब हो और जिसको मौत का आदेश दे दिया जाए और जल्लाद उसकी मौत को लेके खड़े हों, रस्से लेके खड़े हों और उसकी बलि दी जाए, तो उसके कलेजे पर क्या बीतेगी। आपको स्वयं ही सोचें कि जान कितनी प्यारी होती है। तो उस लड़के ने निसंकोच कहा राजा साहब से कि राजा साहब, बोला मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। तो महाराज ने फिर एक बार पूछा कि शिवानंद, आखिरी समय तू अपनी कोई इच्छा बता दे जिससे मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। और शिवानंद ने सोचा कि भाई मेरी इच्छा राजा तो खैर क्या पूरी करेंगे। तो शिवानंद ने कहा राजा साहब से कि राजा साहब, मैं तो जा ही रहा हूं, मेरी तो बलि जा रही है, लेकिन आप मेरे को थोड़ी गीली मिट्टी मंगा दें। और गीली मिट्टी का नाम सुनकर के राजा साहब ने सोचा कि जिसकी मौत करीब है, जो मरने वाला है, और वो भी मिट्टी मंगा रहा है। बड़े सस्पेंस में पूरा दरबार पड़ा हुआ था कि नन्हा सा बच्चा है 5-7 साल का और ये बच्चा मिट्टी मंगा रहा है और इसकी मौत करीब है, बड़ा साहसी दिखता है। अभी राजा साहब ने बोला कि बोले मिट्टी क्यों मंगा रहा। बोला राजा साहब मेरे पास वक्त नहीं है, आप मिट्टी मंगाओ। दरबार में मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी से ने 4 मकान बनाए, छोटे छोटे 4 मकान, जो छोटे छोटे झोपड़ी नुमा 4 मकान बनाए उसने। और उस मकान को राजा के दरबार में सभा में रख दिया और राजा साहब ने बैठे हुए तो राजा साहब को वो मकान दिखाए। बोला राजा साहब, मैंने इस मिट्टी से 4 मकान आपके सामने निर्माण किया है। अब राजा साहब ने बोला 4 मकान का निर्माण करके तू प्रूव करना क्या चाहता है। तो उस बच्चे ने क्या किया कि जो पहला मकान था उस मकान को पैर की ठोकर लगा करके और उसको गिरा दिया। धीरे धीरे करके उसने तीनों मकान गिरा दिए और चौथे वाला जो मकान था, उस चौथे वाले मकान को सजो करके वहीं थोड़ा दोबारा हाथ फेर करके उसको वहीं सजो करके राजा के जहां पे रखा था वहीं उचित रख दिया। राजा क्रोधित हुए। राजा ने बोला कि तूने 4 मकान बनाए थे इस चिकनी मिट्टी के जो मंगाई थी, और लेकिन तूने 3 गिरा दिए, एक क्यों नहीं गिराया। अगर तेरे को गिराने थे तो 4 गिराने थे। अब इतनी बात सुनकर के और शिवानंद की आंखों में आंसू आ गए। तो शिवानंद ने राजा साहब से बोला कि हे महाराज, ये जो पहला मकान था ये मेरे लालची माँ बाप का था, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी पैसे ऐस आराम के लिए मेरे को बेच दिया। तो इसलिए जिस मकान की मेरे को तलाश थी, जिस मकान में मैं रहता था, उसी मकान के माँ बाप ने ही अगर मेरे को बेच दिया तो राजा साहब आप ही बताओ इस मकान का मैं करूंगा क्या। अब जब दूसरी बार नंबर आया तो उसने बोला, राजा ने बोला भाई दूसरा मकान क्यों गिराया। तो उसने बोला कि राजा साहब ये दूसरा मकान आपका था, क्योंकि आप अपने स्वार्थ में, मद में, अपने लोभ में, अपने वंश बढ़ाने में आप इतने मस्त और व्यस्त हो गए कि आपको मेरी बलि लेने की आवश्यकता हो गई और मैं आपके यहाँ बलि देने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरी बलि लेने से आपका वंश चलता है और अगर आपका राज्य चलता है और आप खुशहाल रहते हैं तो राजा साहब फिर मैं इस मकान का, आपके मकान की जो मेरे को इच्छा थी कि इसमें मेरे को शरण मिल जाएगी, जब आपने ही मेरे को मौत का आदेश सुनाया है तो राजा साहब इसलिए मैंने ये आपका दूसरा मकान भी ठुकरा दिया। तो बोला भाई अब तीसरे की बताओ। शिवानंद ने तीसरे मकान के लिए बताया कि जो जितने सभा में बैठे हुए नगरवासी जो भी है, महाराज
अगर आपके यहाँ से भी कर कुछ न होता तो कहीं ना कहीं तो मैं अपनी जान बचा लेता, लेकिन ये तो बिल्कुल अंधे के अंधे ही बैठे हैं। महाराज जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो शरण मिलेगी। जो तीसरा मकान था इनका, वो मैंने इसलिए इनका भी गिरा दिया। मैंने रखा राजा साहब चौथा मकान। राजा साहब बोले चौथा मकान क्यों रखा? क्या महाराज, जिसका कोई न घर है न मकान है, कोई नहीं है ना, तो राजा साहब उसका ऊपर वाला ईश्वर है, भगवान है, त्रिकालदर्शी है, भोलेनाथ है, नाथों के नाथ देवादिदेव महादेव। हे राजा साहब, आप मेरी बलि चढ़ाएं, मैं अपने भगवान का ध्यान करके बैठता हूं और शिवानंद अपनी आंखें बंद करके और उस मिट्टी के घर के सामने जो छोटा सा प्यारा सा बनाया था राजा के दरबार में, उस मिट्टी के घर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और अपने प्रभु को याद करने लगा और विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरे साथ आज ये कौन सी घड़ी आई है। तो जब वो अरदास कर रहा तो राजा साहब की बुद्धि फिरी और राजा ने फिर उसको शिवानंद को बोला कि हे शिवानंद, और शिवानंद की आंखें खुली। पलक खोलते हुए उसने देखा तो राजा उसके सामने खड़े हुए थे। राजा ने शिवानंद को गोद में उठा लिया और प्यार से पुचकारा और गले से लगाया और सिंहासन पर बराबर बिठाया और शिवानंद के आंसू पहुंचते हुए राजा ने कहा, हे शिवानंद, धन्य हो तेरे जैसा पुत्र, धन्य हो तेरे जैसा बेटा, जो अपने माता पिता के लिए स्वार्थ के लिए भी, जानते हुए कि मेरे माता पिता स्वार्थ के लिए मेरे को बेच रहे, फिर भी तू अपनी बलि देने के लिए तैयार हो। राजा को शिवानंद की बातों पर बड़ा भरोसा हुआ और शिवानंद की ये बातें देखकर राजा आंखों में आंसू डालकर रोने लगा। बहुत आंसू आए राजा के, बहुत रोया राजा। रोते रोते राजा, उसका जो राजा का दुपट्टा होता है वो भी भीग गया। तो मैं आपसे एक बात ही कहता हूं, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला जरूर होता है। तो जो भी आप मेरे इस मोटिवेशन को, कहानी को जो सुन रहे थे, इस मोटिवेशन का लास्ट निचोड़ आपने सुना ही है कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखें, भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। अंत में आपसे एक बार कहना चाहूँगा, मैं आपका अभी नया चैनल पर आया हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, छोटी मोटी कुछ गलतियाँ हूँ तो आप मेरे को माफ़ करें। मैं आपका नया यूट्यूबर, मेरा यूट्यूब चैनल है @Rajkumar Kumar 6145। धन्यवाद। राधे राधे।